गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर की, जिसका नाम है रिंग थ्योरी या वलय सिद्धांत। वलय सिद्धांत को समझने से पहले हम प्रथम वर्ष में हमने समूह सिद्धांत पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ग्रुप को। समूह या ग्रुप जो है, इसकी हम बात करते हैं तो एक अरिक्त समुच्चय जी द्वि आधारित एक संक्रिया स्टार के लिए समूह कहलाता है। यदि वह निम्न एक्सियोम्स या अभिकृति का पालन करता है। अभिकृतियों का मतलब होता है रूल्स या नियम। तो यदि वह निम्न नियमों का पालन करता है, जिसमें पहला नियम था जीवन साहचर्यता मीन्स एसोसिएटिविटी, यदि ए बी सी किसी समुच्चय जी के समूह जी के अवयव हैं या समुच्चय जी के अवयव हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अर्थात पहले ए और बी के अंदर ऑपरेशन लगाया है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद सी ऑपरेट किया है, और यहाँ पर हमने बी और सी में पहले ऑपरेट किया है, ऑपरेशन अप्लाई किया है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको ए से ऑपरेट किया है। तो दोनों रिजल्ट हमेशा सेम होने चाहिए। इसी प्रकार से G2 जो प्रॉपर्टी थी हमारी, वो थी तत्समक अस्तित्व। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यदि ए जी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। अर्थात एक ऐसा एलिमेंट जी में विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए किसी भी एलिमेंट ऑल ए बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक ए के लिए ए स्टार ई बराबर ई स्टार ई बराबर ए प्राप्त हो। तो ये हमारा तत्समक कहलाता है ई। इसके बाद है G3 प्रतिलोम का स्थिति। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यदि ए जी का एलिमेंट है, यदि ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स बी जी का एलिमेंट होगा सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मीन्स यदि ए अगर जी का एलिमेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्ड में
एक एलिमेंट ए इनवर्स भी जी में विद्यमान होता है और ए इनवर्स को ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ए इनवर्स, इस ए इनवर्स को हम ए का प्रतिलोम कहते हैं। इसे हम ए की पावर -1 द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी भी सेट जी में अगर स्टार संक्रिया के लिए ये 3 नियम लगते हैं तो इस जी को हम ग्रुप कहते हैं और इसे सिंबॉलिकली जी स्टार द्वारा व्यक्त करते हैं। जब भी हमें जी स्टार दिया है इसका मतलब जी स्टार एक ग्रुप है, जी एक समुच्चय है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ग्रुप, इसमें ग्रुप में एक और था आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप का भी बात कर लेते हैं। आबेली ग्रुप जी जो समुच्चय है आपका स्टार संक्रिया के लिए वह आबेली ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक और प्रॉपर्टी लगती है G4। इन G1, G2, G3 के अलावा यदि हमारा G4 भी लगता है जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय का, मीन्स कॉम्यूटेटिविटी, अगर A और B G के 2 एलिमेंट हैं तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, मीन्स अगर A और B कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं सभी G के प्रत्येक अवयव फॉर ऑल AB बिलोंग टू G, यदि G के प्रत्येक अवयव जितने भी अवयव हैं वो क्रम विनिमयता का या कॉम्यूटेटिविटी का पालन करते हैं तो उसे हम आबेली ग्रुप कहते हैं। अर्थात आबेली ग्रुप में 3 की जगह 4 प्रॉपर्टी हैं। G1 साचार्यता, G2 तत्समक का अस्तित्व, G3 प्रतिलोम का अस्तित्व और G4 क्रम विनिमयता का पालन करना। यदि किसी समुच्चय में स्टार संक्रिया के लिए इन चारों नियमों का पालन होता है तो वह एक आबेली ग्रुप कहलाता है। अब हम बात करते हैं वलय सिद्धांत की। तो वलय सिद्धांत के लिए हम वलय की परिभाषा देखते हैं। वलय की परिभाषा के लिए सबसे पहले माना R एक अरिक्त समुच्चय है तथा प्लस व इंटू R में परिभाषित दो द्विआधारी संक्रिया है। प्लस और इंटू 2 हमारी बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं। तब समुच्चय R को वलय कहते हैं यदि पहला R1 R प्लस एक आबेली समूह हो, मीन्स R प्लस के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। R गुणन संक्रिया के लिए एक सामी समूह
तीसरा R3 R में बंटनता का पालन होता है, अर्थात A गुणा B प्लस C बराबर A गुणा B प्लस A गुणा C, अर्थात गुणा योग को बंटित करता हो। और दूसरा है B प्लस C इंटू A इक्वल टू B इंटू A C इंटू A, अर्थात योग जो है वो गुणा को बंटित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर वलय सिद्धांत के अंदर या वलय में हमें दो बाइनरी ऑपरेशन दिए होते हैं, जबकि समूह में एक ही बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ था। एक समुच्चय है और दो बाइनरी ऑपरेशन है। समूह सिद्धांत में या समूह में हमने एक समुच्चय और एक बाइनरी ऑपरेशन का अध्ययन किया था। ये जो प्लस और गुणा है वो साधारण योग और साधारण गुणा नहीं है, ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं या द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो वलय की परिभाषा जो है वो है वलय या रिंग, ए नॉन-वाइड सेट R is said to be a ring for these two operations plus and into if it satisfies these three conditions or rules. The first rule is R1, which is R plus is an abelian group. R plus एक abelian group होना चाहिए। सेकंड है R into मीन्स R जो सेकंड ऑपरेशन है हमारा गुणन संक्रिया, उसके लिए एक सामनी समूह होना चाहिए। और तीसरा है हमारा R में बंटनता का पालन होना चाहिए, अर्थात A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C और B प्लस C क्रॉस A इक्वल टू B क्रॉस A या B इंटू A प्लस C इंटू A। ये तीन प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टी के भी और आगे पार्ट हैं। अभी हमने ग्रुप की परिभाषा पढ़ी थी, आबेली ग्रुप क्या होता है। तो रिंग थ्योरी के लिए या रिंग के लिए हमें जो पहली प्रॉपर्टी R1, इसके भी चार पार्ट है। R11 मीन्स आबेली ग्रुप है तो उसका आबेली ग्रुप का पहला भाग साहचर्य रहेगा। यदि A B C R के एलिमेंट हैं तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C होना चाहिए। ऐसे ही R12 आबेली ग्रुप होने के लिए सेकंड भाग जो है हमारा वो तत्समक का अस्तित्व। और हम जानते हैं कि योग का जो तत्समक होता है वो शून्य होता है, अर्थात A belong to R और all A belong to R, there exists 0 belongs to R such that A plus 0 equal to 0 plus A equal to A। इसी प्रकार R13 है प्रतिलोम। यदि A बिलोंग करता है G को, देयर एग्जिस्ट दैट इंप्लाइज या देयर एग्जिस्ट माइनस A ऑल्सो बिलोंग्स टू G सच दैट A प्लस माइनस A इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस A प्लस A। यदि A G का एलिमेंट है तो माइनस A भी G का एलिमेंट होना चाहिए। R14 क्योंकि आबेली ग्रुप होता है प्लस के लिए तो क्रम विधि में था। यदि A और B G के एलिमेंट हैं तो A प्लस B
बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। इसके बाद है गुणा के लिए सामी ग्रुप। गुणा के लिए सामी ग्रुप मतलब R21। R21 प्रॉपर्टी है यदि ABC गुणन संक्रिया के लिए साचार्य था। यदि ABC G के एलिमेंट है या सॉरी R के एलिमेंट है, यहां पर भी R आएगा। यदि ABC R के 3 एलिमेंट हैं तो A इंटू B इंटू C बराबर A इंटू B इंटू C। उसके बाद है हमारे बंटनता, तो R31। बंटनता के लिए हमारे दो बंटनता के नियम है, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या वाम बंटन और दायां बंटन और बायां बंटन। तो पहले यदि ABC R के 3 एलिमेंट हैं तो A इंटू B प्लस C इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C होता है। और R32 जो हमारा योग गुणा को वर्णित करता है, तो अगर ABC की G के R के एलिमेंट है तो A प्लस B इंटू C बराबर A इंटू C प्लस B इंटू C के बराबर होता है। अर्थात किसी भी समुच्चय R को वलय सिद्ध करने के लिए हमें ये 7 प्रॉपर्टी काम में लेनी होती है। R11, R12, R13, R14, 4 तो ये प्लस के लिए आर्बिली होने की, R21 गुणा के लिए सामी ग्रुप होने की, और R31 और 32 बंटनता के लिए। यदि कोई भी समुच्चय R कोई भी समुच्चय R जो कि नॉन वाइड है, एरिक समुच्चय R दो संक्रियाओं प्लस और गुणा के लिए वलय कहलाता है यदि वह इन 7 गुणधर्मों का पालन करता है। कल हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज और थ्योरम की बात करेंगे। थैंक यू।